हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना का कहर शहर दर शहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते कई दिनों से देश में 3.5 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। आज भी यह आंकड़ा 3,52,000 के पार कर गया। वहीं अभी भी देश के कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक सवाल रह रहकर सभी के दिमाग में आ रहा है कि क्या देश को फिर से एक कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,52,991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,812 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 24 घंटे में 2,19,272 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना को लेकर देश की वर्तमान स्थिति। 24 घंटे के मामले 3,52,991। 24 घंटे में मौत 2,812। कुल मामले 1,73,13,163। अब तक ठीक हुए 1,43,04,382। अब तक मौत 1,95,123। देश में एक्टिव केस 28,13,658। टोटल वैक्सीनेशन 14,19,11,223। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि देश में सभी को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए और देश को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम बनाना ठीक नहीं है। वहीं बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 10,985 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,410, फरीदाबाद में 1,560 नए केस, हिसार में 940, सोनीपत में 610 नए मामले, करनाल में 570, पानीपत में 491 नए केस, सिरसा में 469, पंचकूला में 368 नए मामले, अंबाला में 340, महेंद्रगढ़ में 292 नए केस, यमुनानगर में 298, जींद में 289 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 64 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,767 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,24,319। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 74,000 के पार। एक दिन में 6,057 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने इस सबके बीच IMA से रिक्वेस्ट की है कि वो डॉक्टरों को भेजे जिससे गुरुग्राम में भी मरीजों का इलाज ठीक तरह से हो जाए। ये सब ट्वीट किया है आपने, अभी IMA से अपील की है क्या? देखिए, जरूरत के स्थानों पर हम अतिरिक्त अस्पताल बनाना चाहते हैं, विशेष तौर से गुड़गांव में। और गुड़गांव में हमने बात भी की है। कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। एक महानुभाव ने तो 400 बेड तक के अस्पताल की व्यवस्था करने की बात की है। उन्होंने कहा सारा सामान भी हम मुहैया कराएंगे। उसी प्रकार से एक महानुभाव ने 200 बेड लगाने शुरू कर दिए हैं, पर हमें डॉक्टरों की जरूरत है। उसके लिए IMA से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें, और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतजाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे।
वहीं बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम की स्थिति भी काफी भयानक हो चुकी है। गुरुग्राम के शमशान घाट पहुंच रहे शवों को जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। मृतकों के परिजन रीति रिवाजों को भूलकर जैसे तैसे शवों को अग्नि दे रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शवों का अंतिम संस्कार भी मानो कोरोना के इशारों पर किया जा रहा है। समय पर जगह नहीं मिलने के कारण कोरोना मरीज के शवों को परंपरा के खिलाफ जाकर रात के अंधेरे में अग्नि दी जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए देश और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई प्रदेशों में वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जारी है। इसी को लेकर दिल्ली ने अपने लॉकडाउन के समय को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का यही अंदाजा है कि लॉकडाउन ही कोरोना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्थिति कितनी भयावह है। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, लाइनों में लगे हुए हैं, बावजूद इसके उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके अपनों की जो जान है वो गंवानी पड़ रही है। हर दिन सोशल मीडिया पर लोग अपनों को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखकर ऐसा लग रहा है कि स्थिति काफी विकट है। इसलिए जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हर आदमी को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जब तक वो सावधान नहीं होगा तब तक इस बीमारी को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़िए, हल्ला बोलिए और अपनी राय दीजिए हल्ला बोल में कि कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। क्या इसके लिए जिस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं कोरोना को लेकर, कौन जिम्मेदार है। क्या आपको भी लगता है कि देश में और प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। आपने पिछली बार देखा कि किस तरह से मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद से देश में लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद स्थिति संभल गई थी। सितंबर के बाद कम केस आने लगे थे देश में, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे जनवरी फरवरी की शुरुआत हुई 2021 में और मामले इसी के साथ तेजी से बढ़ने लगे, लोगों ने लापरवाही भी शुरू कर दी और उसका नतीजा यह हुआ कि लगातार आंकड़े अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं हर दिन। अब जो स्थिति है देश में वो हर दिन करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले आ रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो 2800-2900 तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सिस्टम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है? क्या सिस्टम जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गया है? क्या स्वास्थ्य सिस्टम जो है जिस तरह से लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधाएं लोगों को नहीं दे पा रहा है? कई सवाल है क्योंकि 1 साल पहले जब कोरोना देश में आया था उस समय जिस तरह की तैयारी थी, क्या उस तरह की तैयारी इस बार करने में सरकारें चूक गई हैं, जिसका नतीजा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से लोगों से यह अपील की जा रही है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका वो पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसके अलावा बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें ताकि कोरोना को हराया जा सके। भिवानी से एक दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, क्या राय है आपकी? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। विषय यह है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों की जानें जा रही हैं, जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे अगर बेटा चोर उचक्का है, शराबी है, लुटेरा है तो 50% माँ बाप का रोल होता है। तो इसमें जो हो रहा है इसमें महामारी में इसमें जो राजा होता है उसका 50% रोल होता है। अगर
काम कर रहा है तो भी अच्छे काम कर रहे हैं, और जो इस महामारी में जो जनता मर रही है तो उन्हीं का रोल माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं की जनता है। और आप क्या धर्मात्मा चाहते हैं? राजा का तो लॉकडाउन लगाना जरूरी है क्या? लॉकडाउन तुरंत प्रभाव से फोर्थ विद एक्शन फॉर 1 वीक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और तुरंत कर देना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ होती है, हेल्थ कॉस्टली, और हमारे माननीय नेताओं का तो इलाज कहाँ होता है? सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं होता। और किस नेता ने सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया? जरा बताएं अपना बायोडाटा। लेकिन इनका तो होता है विकसित कंट्रियां जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल किन की देन है? इन नेताओं की देन है। आज सरकारी हॉस्पिटलों की हालात देखना, 70 साल से हम देखते आ रहे हैं न उनमें डॉक्टरों की सुविधा है। और आज से 100 साल पहले महामारी आई थी तब तो पर्याप्त साधन नहीं थे, और आज भी पर्याप्त साधन नहीं है। पर्याप्त है लेकिन करवाया नहीं पर्याप्त साधन जनता के लिए। ये नेता जिम्मेदार है 90%। हम तो ये कहेंगे। चलिए आज बीके तो यादव कोई जी, जनता बीके मर यादव गई, जी, नेता आपने अपनी 90% राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीके यादव एक दर्शक जुड़े थे जिनका गुस्सा सिस्टम और नेताओं के खिलाफ दिख रहा था। लगातार जाहिर सी बात है जिस तरह से देश में मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, और खास करके आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, उसको लेकर जनता में गुस्सा तो है, लेकिन जनता अगर चाहे तो मिलजुल कर इस महामारी से बाहर भी निकल सकती है। क्योंकि कोरोना को लेकर जो नियम सरकार की तरफ से या जो नियम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसका अगर जनता पालन करे तो शायद इस पर कोरोना पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं, खास करके बाजारों में देख लीजिए या फिर सब्जी मंडी का जो इलाका है वहां देख लीजिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर खरीदारी करते हैं, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, और यही वजह है कि लगातार देश और प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम फेल्यूर है? एक दर्शक आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या राय है आपकी? राम राम जी। राम राम जी। देखो जी, यह बीमारी इसी है, फिर वो पुराना टाइम याद दिला दिया। 100 साल पहले मरे थे कार्तक वाली बीमारी में। और ये लोग जो लापरवाह हैं, जो भीड़ में जावा हुए हैं, अपने घर में भी नहीं देखते। ये आदमी चाहे हैं कि पहले 2020 में लॉकडाउन लग गया था, फिर 2021 में लगाना चाहे हैं। और जो लॉकडाउन ला दिया ना सरकार ने, तो ये देश मर जाएगा। उन आदमियों तो जरूर हाथ जोड़ के लुका है, भाई अपना ध्यान रखो, डाठा मुंह पर बांध कर रखो, भीड़ में ना जाओ, अपने परिवार में ध्यान रखो। और जब सरकार ने फिर से ताला ला दिया ना देश का, तब मर जाएंगे कति। 2020 में मर गए थे और 2021 आ गया। जब लोग नहीं मानने तो सरकार ने ताला ला दिया तो देश का फिर मुश्किल हो जाएगी। क्यों पुलिस डंडे मारेगी, किसी ने बाहर नहीं निकलने देगी। यह बीमारी इसी आ रही है कि एक दूसरे तो बच्चे रहेंगे तो बच जाएंगे, ना बचेंगे तो अपने घर नहीं मारेंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरा नहीं मारेंगे। और बात कर, देखो मैं दिल्ली में रहूं हूँ, दिल्ली का ताला ला दिया। हमारे हरियाणा को भी लाग जाएगा। हरियाणा में तो एक शर्त ना लगाया सरकार ने, पर हमारे हरियाणा के तो मानते हो ना, हमारे हरियाणा के मान जाएंगे तो राह बैठ जाएगा। मैं आपका चैनल देखा रहा हूँ अपने फोन में, हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूँ हूँ। हरियाणा न्यूज बहुत बढ़िया चैनल है, छोटे छोटे लोगों की बात उठावे है। आज भी आप हमारे हरियाणा की दिखाने लग रहे हो, जाती आपका धन्यवाद। और लोग कितने चाहे हैं और दोबारा तो ताला लाग जाए देश का। लापरवाही इतने है, 6 बजे बाद मार्केट बंद करने का आदेश है, उन्हें ना मानते, न उन्हें ना मानेंगे। सरकार ने कदम उठाने पड़ेंगे। लोग रोज की रोज बीमार पड़ने लग रहे हैं, रोज मरने लग रहे हैं। अब आपके चैनल पर मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि 123 आदमी मर लिए सोनीपत में, छोटे शहर में 123 आदमी मानो, एक छोटा गांव मर गया। इवन्यू रोज मरे जाएंगे तो क्यों कर काम चल लगा? फिर सरकार ने ताला लाना पड़ेगा और की जान बतानी पड़ेगी। इससे बढ़िया था भैया तो यो हाथ जोड़कर निवेदन है, और भाई अपने आप में सुरक्षित रखो, कोई देश का ताला मत लागण दो, ना तो आप पता जाएगी घनी। क्यों? और छोटे छोटे जो आदमी है जो बेचारे रोज कमान खाने वाले हैं, ये उमर जाएंगे। व्यापार है भाई, जो किराए के साधन है, मकान है, फैक्ट्री है, इनका ताले लाग जाएंगे, कौन कितना कमाओगा? एक दूसरे की चैन खत्म हो जाएगी। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आशीष कह रहे थे, एक तरफ तो एक दर्शक कह रहे थे कि लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दर्शक ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर लगाया गया तो स्थिति और विकट हो जाएगी, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और लोगों को भूखे मरना होगा। और एक और दर्शक रेवाड़ी से हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था सर, खाली एक ऑप्शन बचा है लॉकडाउन का, इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार पूरी आंकड़े नहीं बता पा रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नियमों की पालना जो है वो सख्ती से कराई जाए, जिस तरह से अनदेखी हो रही है? बाकी जनता जरूरी है या फिर पैसे जरूरी है, ये सरकार को देखना चाहिए। चलिए आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देश और प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना को लेकर भयंकर स्थिति है, हमने आपको गुरुग्राम की भी रिपोर्ट दिखाई कि कैसे लोगों को अपने लोगों का अंतिम संस्कार जो है रात के अंधेरे में करना पड़ रहा है। यहां तक कि शमशान घाटों में भी जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो आप इस रिपोर्ट को देखकर भी समझ गए होंगे कि किस तरह की स्थिति और कितनी भयानक स्थिति है। और इसमें अगर आप लापरवाही करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं अपने को खतरे में डालते हैं, बल्कि आप अपनों को भी खतरे में डालते हैं। और इसीलिए जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उस गाइडलाइंस का आप पालन कीजिए, सख्ती से खुद भी पालन कीजिए और सामने वाले को भी पालन करने के लिए कहिए, ताकि वो दूसरे को इन्फेक्टेड ना करे। लगातार ये मामले जो बढ़ रहे हैं वो भयावह स्थिति है, क्योंकि इस पर नियंत्रण अभी दिख नहीं रहा है। जिस तरह से एक्सपर्ट्स के राय आ रहे हैं, उनके मुताबिक अगर विशेषज्ञों की माने तो अभी इस बीमारी का जो है वो पीक आना अभी बाकी है, यानी मई का जो महीना है वो और भी क्रूशियल होने वाला है। इसलिए आप कोरोना नियमों की पालन करें, घर में रहें, बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, साथ ही मास्क सही तरीके से लगाएं। ये नहीं कि मास्क लगा लिया आपने और आधा अधूरा मास्क लगाया, जिससे ना आप सुरक्षित रहें और ना दूसरा सुरक्षित रहे। इसलिए आप मास्क को सही तरीके से लगाइए, ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। इसके अलावा जब भी आप घर से लौटें तो हाथ सैनिटाइज और हाथ को जरूर धोएं। एक दर्शक जसबीर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबीर, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन आज के टाइम बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मंडियों पे कंट्रोल किया जाए और जो बैंक वगैरह हैं उनमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। उनमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सोनीपत तो एक इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ तो क्या यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो ये बीमारी इतनी भयावह हो जाएगी कि हमारे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम जो आम पब्लिक को देखते हुए लॉकडाउन की बहुत सख्त जरूरत है सर। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े जसबीर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनीपत से ही एक और दर्शक आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हाँ, एक बात, ये केस तो बढ़ रहे हैं, सिर्फ सरकार की नाकामी है। और मैं एक बात आपके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा। मैं जैसे सोनीपत से बोल रहा हूँ, तो सोनीपत में कालपुर चुंगी के जो पार्क है वो 3-4 हैं इकट्ठे, उनके सामने रहते हैं। सुबह 3:45 बजे भी लोग पार्क में आने लग जाते हैं और फिर हम उनके घर, मतलब उसके सामने हमारा घर है पार्क के, तो वहाँ वो पानी इकट्ठा रहता है पार्क के, तो हमारे घर के ऊपर से जाते हैं, वहाँ पे हाथ लगा के जाते हैं। तो पड़ोस में ही सिटी थाना है, तो उसमें शिकायत करी 3:45 4 बजे जाके, वहाँ पे इतने पार्क में आप देख लो पुलिस वालों से। उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो वहाँ, आप बैठे रहो ना, आप अपने घर पे रहो बस। तो मतलब ये एक संज्ञान आप भी लेना सर, कि पार्क में लोग 4 बजे भी जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं आप अपने घर में रहो ना, अब क्यों जा रहे हो पार्क में? अरे फिर हमारे घर के आगे हाथ लगा के जा रहे हैं वो।
ठीक है आयुष, आप हमारा जी आयुष आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज भी पहुंचाई जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन का ये काम है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दे, लेकिन जिस तरह से सोनीपत की ये एक दर्शक ने ये बात बताई, उससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। नहीं तो लोग 4:30 बजे पार्क में जाकर इकट्ठा हो रहे हो, ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लगाम कैसे लगाया जाए उस पर, खास करके ये जो कोरोना का जो दूसरी लहर है, जो डबल म्यूटेंट्स की बात सामने आ रही है, इसमें खास करके बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। और सवाल यह भी है कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कोरोना काल जिस तरह से अपना रूप ये धारण कर रहा है दूसरी लहर में, वो काफी खतरनाक होता जा रहा है। और इसमें सबको बचने की जरूरत है ताकि इस महामारी से बाहर निकला जा सके, क्योंकि हर दिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे में जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी भार बढ़ रहा है। और जिसकी वजह से कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि वहां पर स्थिति विकराल होती जा रही है। ऐसे में लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो फौरन टेस्ट कराएं, ताकि आप ऐसा ना हो कि टेस्ट ना कराएं और उससे हल्के में ले लें और आप जहां भी जाए लोगों को अगर पॉजिटिव हो तो लोगों को कोरोना फैलाते रहें। इसलिए जरूरी है कि आप टेस्ट करा लें ताकि आप भी संतुष्ट हो जाएं कि क्या आपको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो गुरुग्राम से एक दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर, मैं चाहता हूं कि एक सरकार एक स्ट्रेटेजी बनाए पूरी कंप्लीट। जैसे गुड़गांव में बढ़ते केस नजर आ रहे हैं रोज के, तो क्या हो रहा है कि कुछ यंग जनरेशन भी इसको ढील बरतते हुए देख रही है कि मास्क नीचे कर लेती है नाक के, या मंडियों में थोड़ी सी जमा हो जाती है भीड़, तो वो चीज। और दूसरा, कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रहे अप टू नवंबर दिसंबर। जो इंडस्ट्रीज है जिसमें मजदूर तत्व काम करता है, वो भी उन लेबर को भी बुलाया जाए 10%, ताकि उनकी नौकरी ना छूटे, वो रोजगार से हटाए ना जाएं और वो अपने घर ना जाएं, पलायन ना करें यहाँ से। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी जिससे केसेस भी घटे और वैक्सीन का भी एक मतलब डोज का भी एक सिस्टम हो। ये नहीं कि कोई लगवा रहा है कोई नहीं लगवा रहा है, कोरोना केस से भ्रम फैला के डरा रहे हैं। ठीक है, जिसको लगता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है वो हॉस्पिटल पहुंचे, जिसको नहीं लगता वो घर पे क्वारंटाइन हो या सरकार के किसी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन हो, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उसको मतलब एक गुमराह करके दवाइयां ना दिया जाए, उसको प्रॉपर एक दवाई दी जाए जिससे कि वो ठीक महसूस कर सके। काढ़ा, गर्म पानी, जितनी भी जो भी दवा है सरकार की देखरेख में उसकी निगरानी हो, और इस तरीके से चलें कि कोरोना फैले ना। मतलब जो आजकल की जो क्या कर रहे हैं, लोग मास्क हटा देते हैं, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट, वो बहुत मस्ट है। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि मास्क बहुत जरूरी है और डिस्टेंस बहुत जरूरी है। ठीक है विकास, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक विकास हमारे साथ मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर जी। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कोरोना का क्या करना चाहिए, कैसे रुकेगा ये, मगर देखा जाए तो सर ये नहीं रुकेगा। और आप ये बताओ, प्रशासन सारी दुकानें बंद करा रही है, ठीक है सर, उसमें क्या करना चाहिए? इनको क्यों नहीं बंद कराती? सबसे पहली बात ये है। इसमें लाइन लग के लोग रात के 10 बजे भी ले रहे हैं, ये बंद नहीं होते। दूसरी बात है, किराने की दुकानें खोली हुई है, तो दिन में भी तो लोग ले रहे हैं ना, तो रात तक क्यों खुलवा रहे हैं? दूसरी चीजें ये है कि ये मतलब खुद काबू नहीं करना चाह रहे ना। तो आप हमारे साथ जुड़े मयंक, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।